चैप्टर 119 मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11801। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी सफ़र या ग़ज़वा में होते और रात का वक्त आ जाता तो ये दुआ फरमाते कि ऐ ज़मीन, मेरा और तेरा रब अल्लाह है, मैं तेरे शर से, तुझ में मौजूद शर, तेरे अंदर पैदा की गई चीज़ों के शर और तुझ पर चलने वालों के शर से अल्लाह की पनाह में आता हूँ। मैं हर शीर और काली चीज़ से, सांप और बिच्छू से, अहलियन शहर के शर से और वालिद और औलाद के शर से अल्लाह की पनाह में आता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11802। तर्जुमा हमीद प्रा कहते हैं कि हज़रत अनस की उम्र एक कम 100 साल थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11803। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ आवरी पर हज़रत सलीम मेरा हाथ पकड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएँ और कहने लगीं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा है और लिखना जानता है। चुनाचा मैंने 9 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। मैंने जिस काम को कर ली हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझसे ये नहीं फरमाया कि तुमने बहुत बुरा किया या गलत किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11804। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत हारसा सैर पर निकले, रास्ते में कहीं से नागहानी तीर उनके आकर लगा और वो शहीद हो गए। उनकी वालिदा ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं कि मुझे हारसा से कितनी मोहब्बत थी। अगर तो वो जन्नत में है तो मैं सब्र कर लूँगी, वरना फिर जो मैं करूँगी वो आप भी देख लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हारसा, जन्नत सिर्फ एक तो नहीं है, वो तो बहुत सी जन्नतें हैं और हारसा उनमें सबसे अफजल जन्नत में है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11805। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया तो वो डानू डौल होने लगी। अल्लाह ने पहाड़ों को पैदा करके इस पर रख दिया तो वो अपनी जगह ठहर गई। मलाइका को पहाड़ों की तख्लीक पर तज्जुब हुआ और वो कहने लगे कि परवरिदगार, क्या आपने पहाड़ों से भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़ पैदा की है? अल्लाह ने फरमाया, हम। लोहा। इन्होंने पूछा कि परवरिदगार, क्या लोहे से भी ज़्यादा कोई सख्त चीज़ आपने पैदा की है? फरमाया, हम। आग। फरिश्तों ने पूछा कि क्या आपने आग से भी ज़्यादा कोई सख्त चीज़ पैदा की है? फरमाया, हम। हुआ। फरिश्तों ने पूछा कि परवरिदगार, क्या आपने हवा से भी ज़्यादा कोई सख्त चीज़ पैदा की है? इन्होंने फरमाया, हम। इब्न आदम जो दाएं हाथ से खर्च करता है तो बाएं हाथ को पता भी नहीं चलता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11806। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि सुलह हदीबिया के दिन जबल तनईम की जानिब से असलहा से लैस उसी अहल मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की तरफ बढ़ने लगे। वो धोखे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पर हमला करना चाहते थे, लेकिन इन्हें बड़ी आसानी से पकड़ लिया गया। ताहम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें छोड़ दिया। इस मौका पर यह आयत नाज़ल हुई, वहवालज़ी क फ़ैदियम मिनकुम वायदिकम मिनहुम बबतन मकतमन बादु नज़फ़रकम अलियम। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11807। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक दिन नमाज खड़ी हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, सफ़ी सीधी कर लो और जड़कर खड़े हो, क्योंकि मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11808। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो अपने आगे किसी की आहट सुनी, देखा तो वो गमीसा बिन्त मलहान थीं जो कि हज़रत अनस की वालिदा थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11809। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बैठे हुए थे कि एक आदमी आकर किसी सुराख से अंदर झांकने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में पकड़ी हुई कंघी उसे दे मारी तो वो आदमी पीछे हट गया। मसनद अहमद।
किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11810। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे, जब वो जल को कोयला बिन जाएंगे तो इन्हें जन्नत में दाखिल कर दी जाएगा। अहल जन्नत पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं? इन्हें बताया जाएगा कि ये जहन्नमी हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11811। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि हज़रत अबू बकर व उमर व उस्मान तकबीर मुकम्मल किया करते थे, जब सजदे में जाते या सर उठाते तब भी तकबीर कहा करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11812। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद रब्बानी, जब इसके रब ने अपनी तजली ज़ाहिर फरमाई, की तफसीर में फरमाया है कि छंगुलिया के एक किनारे के बराबर तजली ज़ाहिर हुई। इमाम अहमद रा फरमाते हैं कि हमें माज ने उंगली की कैफियत दिखाई तो हमीद अल-तवील उनसे कहने लगे, क्या अब्बू मोहम्मद, इससे आपका क्या मकसद है? इन्होंने उनके सीने पर ज़ोर से एक हाथ मारा और कहने लगे कि हमीद, तुम कौन हो और क्या हो? मुझसे ये बात हज़रत अनस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान की है और तुम कह रहे हो कि इससे आपका मकसद क्या है? मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11813। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि जब अहल यमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि उनके साथ एक आदमी भेज दें जो इन्हें दीन की तालीम दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ हज़रत अबू अबीदा को भेज दिया और फरमाया, ये इस उम्मत के अमीन हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11814। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी कोई ज़ूजा मोहतरमा थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें उनका नाम लेकर पुकारा ताकि वो आदमी समझ ले कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मोहतरमा हैं। वो आदमी कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे ऐसा समझते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस बात से अंदेशा हवा कि कहीं शैतान तुम्हारे दिमाग में ना घुस जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11815। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बल्ला इत्तिला सफ़र से वापसी पर अपने घर में नहीं आते थे, बल्कि सुबह या दोपहर को तशरीफ़ लाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11816। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह किसी मुसलमान की नेकी ज़ाया नहीं करता, दुनिया में भी इस पर अता फरमाता है और आखिरत में भी सवाब देता है, और काफिर की नेकियों का बदला दुनिया में ही दे दिया जाता है। यही वजह है कि जब वो आखिरत में पहुँचेगा तो वहाँ इसकी कोई नेकी नहीं होगी जिसका उसे बदला दिया जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11817। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कंधों तक आते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11818। तर्जुमा हज़रत अनस या हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव और हथेलियों भरी हुई और चेहरा हसीन व जमील था। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप जैसा कोई नहीं देखा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11819। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत सलीम ने एक थाली में खजूरी रखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से एक मुट्ठी भरकर अपनी ज़ूजा मोहतरमा को भिजवा दी, फिर एक मुट्ठी भरकर दूसरी ज़ूजा मोहतरमा को भिजवा दी, फिर जो बाकी बच गईं वो बैठकर इस तरह तनावल फरमा लें जैसे वो आदमी खाता है जिसे खाने की ख्वाहिश हो और वो इसके खाने से मालूम हो रही हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात।
حدیث نمبر 11820۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ عید الفطر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب تک ایک ایک کر کے چند کھجوریں نہ کھا لیتے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11821۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ماہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ پر رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگوں نے بھی روزہ ختم کر دی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11822۔ ترجمہ۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، جب وہ جل کر کوئلہ بن جائیں گے تو انہیں جنت میں داخل کر دی جائے گا، اہل جنت پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ جہنمی ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11823۔ ترجمہ۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو دفن کر کے اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے آ کر اسے بٹھا دیتا ہے اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا ہے کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اگر وہ مومن ہو تو کہہ دیتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سن کر فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا، پھر اسے جہنم کا ایک دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہاں ہوتا، لیکن چونکہ تم اس پر ایمان رکھتے ہو اس لیے تمہارا ٹھکانہ دوسرا ہے، یہ کہہ کر اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر وہ اٹھ کر جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو فرشتہ اسے سکون سے رہنے کی تلقین کرتا ہے اور اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اور اگر وہ کافر یا منافق ہو تو فرشتہ جب اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو، وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں، البتہ میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا ضرور تھا۔ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تم نے کچھ جانا، نہ تلاوت کی اور نہ ہدایت پائی، پھر اسے جنت کا ایک دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے رب پر ایمان لائے ہوتے تو تمہارا ٹھکانہ یہاں ہوتا، لیکن چونکہ تم نے اس کے ساتھ کفر کیا اس لیے اللہ نے تمہارا ٹھکانہ یہاں سے بدل دیا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ اپنے گرز سے اس پر اتنی زور سے ضرب لگاتا ہے جس کی آواز جن و انس کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ بعض راوی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11824۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا خواب اجزا نبوت میں سے 46واں جزو ہوتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11825۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والا کوئی شخص بھی جنت سے نکلنا کبھی پسند نہیں کرے گا سوائے شہید کے کہ جس کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ جنت سے نکلے اور پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو، کیونکہ اسے اس کی عزت نظر آ رہی ہوگی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11826۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دینے والے، لعنت ملامت کرنے والے یا بیہودہ باتیں کرنے والے نہ تھے، عتاب کے وقت بھی صرف نہ فرماتے تھے کہ اسے کیا ہو گیا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11827۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے جنازے میں شریک تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو جھلملاتے ہوئے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو رات کو اپنی بیوی کے قریب نہ گیا ہو؟ حضرت ابو طلحہ نے عرض کیا، جی ہاں میں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں تم اترو، چنانچہ وہ قبر میں اترے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔
حدیث نمبر 11828۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رکوع، سجدہ، قیام، قعود اور اختتام میں آگے بڑھنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میں تمہیں اپنے آگے سے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے سے بھی، اور اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو میں دیکھ چکا ہوں، اگر وہ تم نے دیکھا ہوتا تو تم بہت تھوڑا ہنستے اور کثرت سے رویا کرتے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ فرمایا، میں نے اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کی ترغیب دی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11829۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر دوران سفر قبلہ کی تعیین کے بغیر بھی نوافل پڑھ لیا کرتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11830۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کرنا صرف تین میں سے کسی ایک صورت میں حلال ہے، وہ آدمی جو مرنے کے قریب ہو، وہ قرض جو ہلا دینے والا ہو، اور وہ فقر و فاقہ جو خاک نشین کر دے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11831۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا، قرآن والے اللہ کے خاص لوگ اور اہل اللہ ہوتے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11832۔ ترجمہ۔ ابراہیم بن ابی ربیعہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت انس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اس وقت ایک کپڑے میں لپٹ کر نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ ان کی چادر پاس ہی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11833۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ٹیلے یا بلند جگہ پر چڑھتے تو یوں کہتے کہ اے اللہ، ہر بلندی پر تیری بلندی ہے اور ہر تعریف پر تیری تعریف ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11834۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد، ڈنک اور نملہ، جس کی بیماری میں پسلی دانوں سے بھر جاتی ہے، کے لیے جھاڑ پھونک کی اجازت دی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11835۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوراک کی کیفیت کے متعلق مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو کھنچا کرتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11836۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر سے نیچے اتر رہے ہوتے تھے، اور کوئی آدمی اپنے کسی کام کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنا چاہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کر لیتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11837۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے دو کانوں والے کہہ کر مخاطب فرمایا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11838۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت اس سبزی کے نام پر رکھی تھی جو میں چنتا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11839۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک بالشت کے برابر اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ ایک گز کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو ایک گز کے برابر اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ ایک ہاتھ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے پاس چل کر آتا ہے، اللہ اس کے پاس دوڑ کر آتا ہے۔
مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات باب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات حدیث نمبر 11840 ترجمہ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام کو جون کی وجہ سے ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات باب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات حدیث نمبر 11841 ترجمہ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ یہ بتا، اگر تیرے پاس روئے زمین کی ہر چیز موجود ہو تو کیا تو وہ سب کچھ اپنے فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا ہوں۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تو تجھ سے دنیا میں اس سے بھی ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا، میں آدمی کی پشت پر تجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گا، لیکن تو شرک کے بغیر نہ مانا۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات باب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات حدیث نمبر 11842 ترجمہ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات باب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات حدیث نمبر 11843 ترجمہ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 مرتبہ آیا اور 3 مرتبہ یہ سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی دعا سب سے افضل ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا کہ اپنے رب سے دنیا میں درگزر اور عافیت کا سوال کیا کرو، اور آخری مرتبہ فرمایا کہ اگر تمہیں دنیا و آخرت میں یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو تم کامیاب ہو گئے۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات باب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات حدیث نمبر 11844 ترجمہ حضرت انس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا قرآن والے، اللہ کے خاص لوگ اور اہل اللہ ہوتے ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات باب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات حدیث نمبر 11845 ترجمہ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سے میرے نزدیک عورت اور خوشبو کی محبت ڈالی گئی ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات باب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات حدیث نمبر 11846 ترجمہ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سے میرے نزدیک عورت اور خوشبو کی محبت ڈالی گئی ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات باب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات حدیث نمبر 11847 ترجمہ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانسوں میں پانی پیا کرتے تھے، خود حضرت انس بھی 3 سانس لیتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات باب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات حدیث نمبر 11848 ترجمہ قتادہ را کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت انس کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، ان کے یہاں نامبائی مقرر تھا۔ ایک دن وہ ہم سے فرمانے لگے کھاؤ، البتہ میرے علم میں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی آنکھوں سے باریک روٹی کو دیکھا بھی ہو یا کبھی سالم بنی ہوئی بکری کھائی ہو۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات باب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات حدیث نمبر 11849 ترجمہ ابراہیم بن ابی ربیعہ را کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت انس کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ اس وقت ایک کپڑے میں لپٹ کر نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ ان کی چادر پاس ہی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات باب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات حدیث نمبر 11850 ترجمہ حضرت انس سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر روانہ ہوئے، ہمارا ایک ساتھی وہاں ایک ویرانے میں قضا حاجت کے لیے گیا، اس نے استنجا کرنے کے لیے ایک اینٹ اٹھائی تو وہاں سے چاندی کا ایک ٹکڑا گرا، اس نے وہ اٹھا لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا اور سارا واقعہ بتایا۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे तो लो, उसने वज़न किया तो वो 200 दिरहम के बराबर बना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये रिकाज है और इसमें 5वां हिस्सा वाजिब है। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11851। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज ज़वाल के वक्त ही पढ़ लिया करते थे और जब मक्का मुकर्रमा के लिए निकलते तो ज़हर की 2 रकतें एक दरख्त के नीचे पढ़ लेते। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11852। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हमज़ा की नश मुबारक के पास आकर खड़े हो गए। देखा तो उनकी लाश का मुशरिकीन ने मसला कर दी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर सफ़ी अपने दिल में बूझ ना बनाती तो मैं इन्हें यूं ही छोड़ देता ताकि परिंदे उनका गोश्त खा लेते और क़यामत के दिन ये परिंदों के पेटों से निकलते। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवा कर इसमें इन्हें कफनाया। जब इस चादर को सर पर डाला जाता तो पाँव खल जाते और पाँव पर डाला जाता तो सर खल जाता। ग़ज़वा उहुद के मौका पर शुहदा की तादाद ज़्यादा और कफन कम पड़ गए थे, जिसकी वजह से एक एक कफन में 2-2 3-3 आदमियों को लपट दिया जाता था। अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूछते जाते थे कि उनमें से कुरान किसे ज़्यादा आता था। फिर पहले इस ही को क़िबला रुख फरमाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इन सब को दफना दिया और उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11853। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं सदरा अल मुंतहा पहुंचा तो देखा कि इसके फल मटके बराबर और पते हाथी के कान बराबर हैं। जब उसे अल्लाह के हुक्म से इस चीज़ ने ढंप लिया जिसने ढंपा तो वो याकूत और ज़मरद में तब्दील हो गया। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11854। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि रबी जो हज़रत अनस की फूफी हैं ने एक लड़की का धन तोड़ दिया। फिर उनके अहल खाना ने लड़की वालों से माफ़ी मांगी लेकिन इन्होंने मुआफ़ करने से इनकार कर दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर क़सास का मुतालबा करने लगे। अनस बिन निज़र कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया फ़लन मेरी बहन का धन तोड़ दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अनस किताब अल्लाह का फ़ैसला क़सास ही का है। वो कहने लगे कि इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है फ़लन औरत का धन नहीं तोड़ा जाएगा। उसी असना में वो लोग राज़ी हो गए और इन्होंने इन्हें मुआफ़ कर दी और क़सास का मुतालबा तर्क कर दी। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के बाज़ बंदे ऐसे होते हैं जो अगर किसी काम पर अल्लाह की कसम खा लें तो अल्लाह इन्हें उनकी कसम में ज़रूर सच्चा करता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11855। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि मेरे एक चचा ने एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाने पर दावत की और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे घर में खाना खाएं और उसमें नमाज पढ़ें। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। वहाँ घर में एक चटाई पड़ी हुई थी जो पुरानी होकर काली हो चुकी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक कोने में रखने का हुक्म दिया। उसे झाड़ा गया और इस पर पानी छिड़क दिया गया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ नमाज पढ़ी और हमने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11856। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि ग़ज़वा बदर के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कौन जाकर देखेगा कि अबू जहल का किया बना। हज़रत इब्न मसूद इस खिदमत के लिए चले गए। इन्होंने देखा कि आफरा के दोनों बेटों ने इसे मार मार कर ठंडा कर दी है। हज़रत इब्न मसूद ने अबू जहल की दाढ़ी पकड़कर फरमाया किया तो ही अबू जहल है। इसने कहा किया तुमने मुझसे बड़े भी किसी आदमी को कत्ल किया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11857। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक अंसारी औरत अपने बच्चे के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे तफ़रिया में फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके दसत कुदरत में मेरी जान है तुम लोग मुझे तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा महबूब हो। ये जुमला 3 मरतबा फरमाया। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11858। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के मुताल्लिक़ फरमाया, तुम लोग मुझे तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा महबूब हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11859। तर्जुमा। बकीर बिन वहब रा कहते हैं कि एक मर्तबा मुझसे हज़रत अनस ने फरमाया कि मैं तुमसे एक ऐसी हदीस बयान करता हूँ जो मैं हर एक से बयान नहीं करता, और वो ये कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर के दरवाज़े पर खड़े हुए, हम इसके अंदर थे, और फरमाया अमरा कुरैश में से होंगे और उनका तुम पर हक़ बनता है और इन पर तुम्हारा भी उसी तरह हक़ बनता है। जब उनसे लोग रहम की दरख्वास्त करें तो रहम का मुआमला करें, वादा करें तो पूरा करें, फैसला करें तो इंसाफ करें। जो शख्स ऐसा ना करे इस पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11860। तर्जुमा। हमज़ा रा कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अनस ने उनसे फरमाया कि मैं तुमसे एक हदीस बयान करूं कि अल्लाह तुम्हें इससे फ़ायदा पहुंचाए, और वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मंजिल पर पड़ाव करते तो ज़हर की नमाज़ पढ़ने से पहले वहाँ से कूच नहीं करते थे। मुहम्मद बिन उम्र ने हज़रत अनस से पूछा कि अबू हमज़ा, अगरचे निस्फ़ नहार के वक्त में हो? इन्होंने फरमाया हूँ, अगरचे निस्फ़ नहार के वक्त ही हो। हमज़ा रा कहते हैं कि एक मर्तबा दरियाए नील के किनारे हज़रत अनस से मेरी मुलाकात हो गई। मेरे और इनके दरमियान मोहम्मद बिन इमरू थे। फिर रावी ने मुकम्मल हदीस ज़िक्र की। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11861। तर्जुमा। अबू ज़ारा रा कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अनस से मग़रिब से पहले 2 रुकतों के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में उनकी तरफ सबक़त किया करते थे। इसके बाद दोबारा पूछा तो इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत का तज़किरा नहीं किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11862। तर्जुमा। अबू सदक़ा को हज़रत अनस के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं, कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की नमाज ज़वाल के बाद पढ़ते थे, असर इन 2 नमाज़ों के दरमियान पढ़ते थे, मग़रिब ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त पढ़ते थे, और नमाज इशा शफ़क़ ग़ायब हो जाने के बाद पढ़ते थे, और नमाज फ़जर उस वक्त पढ़ते थे जब तुलू फ़जर हो जाए, यहाँ तक कि निगाहें खल जाएँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11863। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन एक जहन्नमी से, जिसे सबसे हल्का अज़ाब होगा, कहा जाएगा कि ये बता, अगर तेरे पास रोए ज़मीन की हर चीज़ मौजूद हो तो क्या वो सब कुछ अपने फ़दिये में दे देगा? वो कहेगा हूँ। अल्लाह फरमाएगा कि मैंने तुझसे दुनिया में इससे भी हल्की चीज़ का मुतालबा किया था, मैंने आदम की पुश्त में तुझसे वादा लिया था कि मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराए, लेकिन तो शिर्क के बग़ैर ना माना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11864। तर्जुमा। यही बिन यजीद रा कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस से कसर नमाज के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो इन्होंने फरमाया, जब मैं कुफा की तरफ निकलता था तो वापसी तक 2 रकतें ही पढ़ता था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 3 मील या 3 फ़रसख़ की मसाफ़त पर निकलते तो 2 रकतें पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11865। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा नमाज का वक्त हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी के साथ मस्जिद में तन्हाई में गुफ्तगू फरमा रहे थे, यहाँ तक कि लोग सो गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को नमाज पढ़ाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11866। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहलिया मुहतरमा एक ही बर्तन से गुस्ल कर ली करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11867। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की अलामत अंसार से मोहब्बत करना है और निफाक की अलामत अंसार से बुग़्ज़ रखना है। मसनद अहमद।
किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11868। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब्र तो सदमा के आगाज़ में ही होता है, इसके बाद तो सभी को सब्र आ जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11869। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत की कब्र पर नमाज जनाजा पढ़ी जो दफन हो चुकी थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11870। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक बालशत के बराबर अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह एक गज़ के बराबर उसके करीब हो जाता है, और जो एक गज़ के बराबर अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह एक हाथ के बराबर उसके करीब हो जाता है, और जो अल्लाह के पास चल कर आता है, अल्लाह उसके पास दौड़ कर आता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11871। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत अबी बिन कब से फरमाया कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि अलम एकन नज़ीम की फरवा वाली सूरत तुम्हें पढ़कर सुनाऊं। हज़रत अबी बिन कब ने अर्ज़ किया कि क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हूँ। ये सुनकर अबी बिन कब रो पड़े। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11872। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकू वाओ सुजूद को मुकम्मल किया करो, क्योंकि मैं वालला तुम्हें अपनी पुश्त के पीछे से भी देख रहा होता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11873। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और क़यामत उन दो उंगलियों की तरह इकट्ठे भेजे गए हैं। ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत वाली उंगली और दरमियानी उंगली की तरफ इशारा फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11874। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी ने फरमाया, बदशगुनी की कोई हैसियत नहीं, अलबत्ता मुझे फ़ाल यानी अच्छा और पाकीज़ा कलिमा अच्छा लगता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11875। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत आयशा की बानदी पर बरीरा के पास सदक़ा की कोई चीज़ आई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इसके लिए सदक़ा है और हमारे लिए हदिया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11876। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेज़ पर या छोटी प्यालियों में खाना नहीं खाया, और न ही कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बारीक रोटी पकाई गई। रावी ने पूछा कि फिर वो किस चीज़ पर रखकर खाना खाते थे? इन्होंने बताया कि दस्तरख़ानों पर। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11877। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 60 साल की उम्र में हुआ है। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दाढ़ी में 20 बाल भी सफ़ेद ना थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11878। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की मिसाल बारिश की सी है कि कुछ मालूम नहीं इसका आगाज़ बेहतर है या अंजाम। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11879। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिश कुनियत इस सब्ज़ी के नाम पर रखी थी जो मैं चुनता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11880। तर्जुमा
हज़रत अनस से मरूए है कि एक आदमी बड़ा भारी भरकम था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने के लिए बार बार नहीं आ सकता था। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैं बार बार आपके साथ आकर नमाज पढ़ने की ताकत नहीं रखता, अगर आप किसी दिन मेरे घर तशरीफ़ लाकर किसी जगह नमाज पढ़ दी तो मैं वहीं पर नमाज पढ़ लिया करूँगा। चुनाचा इस एक मरतबा दावत का एहतिमाम करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और एक चटाई के कोने पर पानी छिड़क दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 2 रकतें पढ़ दी। और जारूद में से एक आदमी ने यह सुनकर हज़रत अनस से पूछा कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाशत की नमाज पढ़ते थे? इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नमाज सिर्फ उसी दिन पढ़ते हुए देखा था। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 11881। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज उस वक्त पढ़ते थे जब सूरज रोशन और अपने हक़े की शक्ल में होता था। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 11882। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल से फरमाया, याद रखो, ला इलाहा इल्ला अल्लाह की गवाही देता हुआ फौत हो जाए वो जन्नत में दाखिल होगा। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 11883। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आसानी पैदा किया करो, मुश्किलात पैदा ना करो, सुकून दिलाया करो, नफ़रत ना फैलाया करो। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 11884। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और क़यामत उन 2 उंगलियों की तरह इकट्ठे भेजे गए हैं। ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत वाली उंगली और दरमियानी उंगली की तरफ इशारा फरमाया। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 11885। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि मस्जिद नबवी की तामीर से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों के बारे में भी नमाज पढ़ लिया करते थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 11886। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा गुनाहों का तज़किरा करते हुए फरमाया कि वो ये हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, नाहक कत्ल करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, और फरमाया कि क्या मैं तुम्हें सबसे बड़ा कबीरा गुनाह ना बताऊं? वो है झूठी बात या झूठी गवाही। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 11887। तर्जुमा, सैयार कहते हैं कि मैं साबित बनानी राह के साथ चला जा रहा था, रास्ते में उनका गुज़र कुछ बच्चों पर हुआ, इन्होंने इन्हें सलाम किया और बताया कि हज़रत अनस के साथ चला जा रहा था। रास्ते में उनका गुज़र कुछ बच्चों पर हुआ, इन्होंने इन्हें सलाम किया और बताया कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चला जा रहा था। रास्ते में उनका गुज़र कुछ बच्चों पर हुआ, इन्होंने इन्हें सलाम किया। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 11888। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया। हमने हज़रत अनस से खाने का हुक्म पूछा तो इन्होंने फरमाया कि ये तो और भी सख्त है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 11889। तर्जुमा, अबदाल हमीद बिन महमूद कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस के साथ एक मरतबा जुमा की नमाज पढ़ी, हमें सतूनों की तरफ जगह मिली जिसकी बिना पर हम आगे पीछे हो गए। हज़रत अनस ने फरमाया, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में इससे बचा करते थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 11890। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि उनकी दादी हज़रत मलिका ने एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाने पर दावत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना तनावल फरमाने के बाद फरमाया, उठो,
मैं तुम्हारे लिए नमाज पढ़ लूँ। हज़रत अनस कहते हैं कि मैं उठकर एक चटाई ले आया जो तवील अरसा इस्तेमाल होने की वजह से सियाह हो चुकी थी। मैंने इस पर पानी छिड़क दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर खड़े हो गए। मैं और एक यतीम बच्चा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हो गए और बड़ी भी हमारे पीछे खड़ी हो गईं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 रकअतें पढ़ाईं और वापस तशरीफ़ ले गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11891। तर्जुमा क़तादा रा कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत अनस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुरात की कैफ़ियत के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फ़रमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आवाज़ को खींचा करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11892। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया क़यामत के दिन अहल जन्नत में से एक आदमी को लाया जाएगा। अल्लाह ताला इससे पूछेगा कि ऐ इब्न आदम, तूने अपना ठिकाना कैसा पाया? वो जवाब देगा, परवरदिगार, बेहतरीन ठिकाना पाया। अल्लाह ताला फ़रमाएगा कि मांग और तमन्ना ज़ाहिर कर। वो अर्ज़ करेगा कि मेरी दरख्वास्त और तमन्ना तो सिर्फ़ इतनी ही है कि आप मुझे दुनिया में वापस भेज दें और मैं बेसुम मरतबा आपकी राह में शहीद हो जाऊँ, क्योंकि वो शहादत की फ़जीलत देख चुका होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11893। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में खजूर पड़ी हुई मिलती और इन्हें ये अंदेशा ना होता कि ये सदक़ा की होगी तो वो उसे खा लेते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11894। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्न मकतूम को मदीना मुनव्वरा में अपना जानशीन 2 मरतबा बनाया था और मैंने हज़रत इब्न मकतूम को जंग क़ादसिया के दिन सियाह रंग का झंडा थामे हुए देखा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11895। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि सहाबा किराम की निगाहों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब कोई शख्स ना था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर खड़े ना होते थे क्योंकि वो जानते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अच्छा नहीं समझते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11896। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के वक्त नया वज़ू फरमाते थे। रावी ने हज़रत अनस से पूछा कि आप लोग किया करते थे? इन्होंने जवाब दिया कि हम बेवज़ू होने तक एक ही वज़ू से कई कई नमाजें भी पढ़ लिया करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11897। तर्जुमा ज़ुबैर बिन नदी रा कहते हैं कि हमने हज़रत अनस से हुज्जाज बिन यूसुफ़ के मज़ालिम की शिकायत की। इन्होंने फ़रमाया, सब्र करो, क्योंकि हर साल या दिन के बाद आने वाला साल और दिन इससे बदतर होगा, यहाँ तक कि तुम अपने रब से जा मिलो। मैंने ये बात तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11898। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा नमाज असर का वक्त करीब आ गया। लोगों ने वज़ू के लिए पानी तलाश किया लेकिन पानी ना मिला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वज़ू का जो पानी लाया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बर्तन में अपना दस्त मुबारक रख दिया और लोगों को इस पानी से वज़ू करने का हुक्म दे दिया। मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के नीचे से पानी उबल रहा है और लोग इससे वज़ू करते रहे यहाँ तक कि सब लोगों ने वज़ू कर ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11899। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि हज़रत अबू बकर व उमर व उस्मान तकबीर मुकम्मल किया करते थे। जब सजदे में जाते या सर उठाते तब भी तकबीर कहा करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11900। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रास्ते में एक सुबह या शाम जिहाद करना दुनिया व माफिहा से बेहतर है।